हेलो स्टूडेंट्स, किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है। आई हेयर, आई फॉरगेट, आई रीड, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। इसी बात को साबित करती कहानियों की महफिल से मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी पुरानी नहीं, आज कल की है। तो आइए, बैठिए, विराजिए और कहानी की इस महफिल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। ये कहानी है कश्मीर की सुंदर वादियों में रहने वाले रहीम की। रहीम नाविक था। वह नौका चलाकर अपना गुजारा करता था। कश्मीर के शिकारे में जो जो सुविधाएं होती हैं, वे सभी सुविधाएं उसकी नौका में थी। अच्छी कैबिन थी, हर कमरा साफ सुथरा, खुला और सभी सुविधाओं से भरपूर था। यही कारण था कि उसकी नौका हमेशा डिमांड में रहती थी। एक बार एक विद्वान पंडित उसकी नौका लेकर सफर के लिए चल पड़े। पंडित जी थे ज्ञानी, महाज्ञानी, और हमारा रहीम अनपढ़, किंतु अपने काम में बड़ा ही माहिर। बड़े से बड़े संकट से कैसे पार उतरा जाए, इसका काफी अनुभव उसके पास था। रोज शाम वह पंडित जी के पास जाता, बड़े अपनेपन से उनका हालचाल पूछता, उनसे ज्ञान प्राप्त करता और खुशी खुशी अपने काम पर लौट जाता। पंडित जी की नॉलेज का तो वह कायल हो गया था। एक दिन शाम को वह पंडित जी के कमरे में गया। बातें शुरू हो गई। रोज की तरह उसने नए नए विषयों पर जानकारी ली और जैसे ही वह जाने के लिए उठा, तभी पंडित जी ने उससे पूछा, रहीम, तुमने जियोलॉजी की पढ़ाई की है? हैरानी से रहीम ने पूछा, जियोलॉजी? ये क्या है? पंडित जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, जियोलॉजी यानी धरती के ज्ञान का शास्त्र। हमारे रहीम ने कभी पाठशाला का रास्ता नहीं नापा था और पंडित जी उससे जियोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे थे। हंसते हुए रहीम ने कहा, महाराज, मैं तो अक्षर शत्रु हूँ, अनाड़ी हूँ। मैंने किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं की है। सुनकर पंडित जी बोले, ओहो दोस्त, तुमने अपना 1/4 जीवन बेकार गवाया है। ये सुनकर रहीम दुखी हो गया। दूसरे दिन हमेशा की तरह शाम को दोनों की बातें हुई तो पंडित जी ने पूछा, दोस्त, कम से कम ओशियानोग्राफी तो तुमने पढ़ी ही होगी। ओशिनो ये क्या है? रहीम ने पूछा। यह समुंदर से संबंधित शास्त्र है, पंडित जी बोले। मैंने तो नहीं पढ़ा, रहीम ने बड़े ही भोलेपन से कहा। तब पंडित महाशय बोले, अच्छा, तब तो तुमने अपना आधा जीवन बेकार गवाया। रहीम और भी दुखी हो गया। तीसरे दिन बड़ी शर्मिंदगी के साथ रहीम फिर पंडित जी के कमरे में गया। उसके मन में यही सवाल था कि ना जाने आज पंडित जी क्या पूछेंगे। पंडित जी ने उस दिन उससे पूछा, कम से कम मेटीरोलॉजी तो तुमने जरूर पढ़ी होगी। रहीम ने कहा, ये कौन सा नया पंगा है? महाराज,
मैंने तो आज तक ये शब्द सुना ही नहीं। पंडित जी ने कहा, अरे नहीं सुना? ये तो हवा, बारिश, तापमान की पढ़ाई है, किंतु मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं। रहीम ने उत्तर दिया, कमाल है, जिस धरती पर हम रहते हैं उसके बारे में तुमने कुछ नहीं पढ़ा? ओहो, तब तो तुमने अपना 3/4 जीवन बर्बाद किया है। ये सुनकर रहीम और भी दुखी हो गया। चौथा दिन आया। उस दिन हवा जोरों से बहने लगी थी, बादल घिर आए थे, सागर की लहरों का उफान बढ़ने लगा था। पंडित जी अपनी किताब खोलने ही वाले थे कि उतने में कैबिन का दरवाजा खोलकर रहीम अंदर आया। उसने पंडित जी से पूछा, क्या क्या आपने सिमियोलॉजी पढ़ी है? पंडित जी ने पूछा, सिमियोलॉजी ये क्या है? रहीम ने कहा, सीधा सवाल है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तो रहीम बोल पड़ा, क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ाई करके भी आपको तैरना नहीं आता? तब तो महाराज आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरी नौका एक चट्टान से टकरा गई है, उसके तल में छेद हो गया है। अब वही बच सकते हैं जो तैरना जानते हैं। अब तो पंडित जी कभी अपनी किताबों को, मोटे मोटे ग्रंथों को, तो कभी रहीम के चेहरे को देख रहे थे। तो बच्चों समझे कुछ, शिक्षा आपके बस्ते में कैद किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि शिक्षा आपके रास्ते में बिखरा व्यावहारिक ज्ञान है। इसी के साथ आज की कहानी को देते हैं हम यहाँ विराम, और फिर मिलेंगे कहानियों की महफिल में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।